ये इश्क नहीं एक सौदा है। तनु प्यार को सिर्फ फिजिकल रिलेशन मानती है और उसकी सोच माँ को खतरे की घंटी लगती है। दिस ऑल बुलशिट, सब बकवास है। अचानक तनु की आवाज़ सुनकर टीवी पर फिल्म देखती रम्या चौंक उठी। क्यों देखती रहती हो आप ऐसी फिल्में जिनमें प्रेम को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है? आपको लगता है कि लव नाम की कोई चीज़ होती है? अपनी 18 साल की बेटी के मुंह से यह सुन रम्या का हैरान रह जाना स्वाभाविक था। इस उम्र में जब मन में प्यार की कोपलें फूटने लगती हैं, प्यार के मनोभावों समर्पण के इतने सहज रूप को फिल्म में देख भावुक होने की बजाय यह क्रोधित क्यों हो उठी है? प्यार होता क्या है? बस एक फिजिकल रिलेशन ही है और किसी तरह से दूसरे इंसान से जुड़ना संभव कैसे है? हर किसी का मेंटल लेवल सोच अलग होती है और इस फिल्म में जो जुड़ाव दिखाया गया है वह तो असंभव है। हीरोइन अपने पहले प्यार को सीने से लगाए उसकी यादों के सहारे जी रही है और मज़े की बात तो यह है कि वह पूरी कमिटमेंट के साथ पति, बच्चे और घर की सारी जिम्मेदारी भी निभा रही है। अपनी सारी भूमिकाओं को इस तरह जस्टिफाई कर रही है मानो कोई सुपर वुमन हो। कितना अजीब है ना कि बिना किसी फिजिकल रिलेशन के वह उस पुराने प्रेमी के प्यार को धरोहर की तरह संजो कर बैठी है। ये सब बकवास नहीं तो और क्या है? फिर वह तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई। रम्या सोचने लगी कि क्या प्यार केवल शारीरिक ही होता है या पीढ़ी के अंतराल के कारण पूरी सोच के बदल जाने से प्यार के मायने भी बदल गए हैं। रम्या ने अपनी अलमारी में रखी डायरी निकाली। डायरी में बंद एक निजी दुनिया है उसकी, वरना अब उनका स्वयं का वजूद ही क्या है? एक पत्नी, एक माँ और तमाम अन्य रिश्ते नाते। उन्हें भूमिकाओं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती है और ज़िंदगी कट रही है। कविताएं लिखा करती थी कभी। 20 बरस हो गए हैं शादी को। याद नहीं पड़ता कि शादी के बाद कोई कविता लिखी हो। मन गुनगुनाना ही छोड़ दे तो शब्दों को स्वर देना कहाँ आसान रह पाता है। भानु से मिलने के बाद उनकी कविताओं से केवल प्यार झलकने लगा था। कितने शिद्दत से महसूस किया था उन्होंने सब कुछ, लेकिन व्यक्त करने की हिम्मत कभी नहीं आई। अगर आज तनु ने उनके सोए हुए तारों को नहीं झनझनाया होता तो कभी भी वह बिसरी बातों को याद न करती। मम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ, देर हो सकती है, कहते कहते तनु अंदर कमरे में आ गई। पलंग पर एक डायरी खोले बैठी मम्मा उसे कुछ अलग सी लगी। न जाने कौन सी दुनिया में खोई हुई हैं। ऐसी दुनिया जिसमें आज तक किसी ने प्रवेश ही नहीं किया है। मम्मा, तनु का स्वर सहमा हुआ था। वह हमेशा माँ के करीब रही है, बिल्कुल एक सहेली की तरह। कुछ तो नहीं छुपाती वह उनसे। मम्मा, क्या हुआ? और यह डायरी? तनु ने कौतूहलवश उससे उठाना चाहा तो रम्या चौंक गई। बड़ी सहजता से उसे तकिए के नीचे रख दिया। अगर वो ऐसा ना करती तो तनु अभी उन्हें सवालों से घेर लेती और वह उससे कुछ छिपा नहीं पाती। क्या कह रही थी मम्मा? वह आज रोहित का बर्थडे है ना? तनु का मन उलझ गया था। कुछ बात है ज़रूर। मम्मा इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है? ठीक है, लेकिन समय का ध्यान खुद ही रख लेना। मम्म, आप ठीक है ना? कहे तो मैं नहीं जाती हूँ। पापा भी अमेरिका से न जाने कब लौटेंगे। उनके ये बिज़नेस ट्रिप, आप भी कितनी लोनली फील करती होंगी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वह इस समय अपनी उस दुनिया में लौट जाना चाहती थीं जहाँ वह थीं। और था भानु। प्यार के सही मायने तो उसी ने सिखाए थे। कैसा प्यार था वह भी? कोई जुनून नहीं, बस समर्पण। न स्पर्श की इच्छा, न छू कर मदहोश होने की ख्वाहिश, बस मन से जुड़ाव। ऐसा नहीं था कि दोनों के अंदर एक दूसरे की बाहों में समा जाने की चाह ना पैदा होती हो, लेकिन सही वक्त आने तक रुकने का इंतज़ार करने का
उनमें धैर्य था, पर यह कभी नहीं सोचा कि चूंकि रिश्ते में शारीरिक उन्माद नहीं है, इसलिए इसे प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। पहली बार जब भानु को दीदी के घर देखा था तो कोई एहसास मचला था रम्या के भीतर। उसकी नज़रों में न जाने क्या था कि वह उसके आकर्षण में बंध गई थी। कॉलेज जाती तो राह चलते हर इंसान को इस उम्मीद से ताकती कि शायद वह कहीं दिख जाए, शायद उसका ही इनमें से कोई चेहरा हो। उस दिन बाजार में वह दीदी के साथ खरीदारी कर रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, भाभी कैसी हो आप? पहचाना मुझे? उस दिन आपके घर आया था समारोह में। आपके पति समर के मित्र निखिल का मित्र हूँ। उस दिन आपके घर समारोह में वह मुझे खींच लाया था। आपका ध्यान उस दिन कहाँ जाता किसी पर। दीदी से बात करते हुए भी उसकी नज़रें रम्या पर टिकी थीं। जाते जाते वह कागज़ पर अपना पता और फ़ोन नंबर लिखकर दीदी के हाथ में थमा गया। बड़ा अजीब आदमी है, मुझे क्या करना है इस पते का? दीदी ने जैसे ही उस कागज़ के टुकड़े को फेंका, रम्या ने बड़ी चालाकी से उसे उठाकर मुट्ठी में दबा लिया। जब दीदी ने रम्या का परिचय उससे करवाया था तो बहुत ही सहज भाव से उसने बता दिया था कि वह कहाँ पढ़ती है। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते की शुरुआत किसी औपचारिकता के तहत ही हो, बस सूत्रों का जुड़ना ही परिचय व मुलाकातों का सिलसिला जारी कर देता है। रम्या और भानु के बीच ऐसा ही हुआ। एक दूसरे को पसंद करने का सूत्र उनकी मुलाकातों का जरिया बन गया और बिना कहे बिना सुने वे करीब आते गए। भानु उसकी कविताओं में रंग भरता गया और वह डायरी पर सारी बातें लिखती गई। भानु अक्सर कहता था, रम्या तुम्हारे अंदर प्यार का अनंत सागर है। रम्या पूछना चाहती थी कि इससे आगे कुछ नहीं कहोगे। भानु की स्थितियाँ और स्टेटस दोनों उनके बीच खड़े थे। वह प्यार को भीतर समेटे इंतजार कब तक करती। घर वालों के कठोर फैसले के आगे झुकना पड़ा। मान लिया कि प्यार बस ऐसा ही होता है, या तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ या एक दूसरे की मजबूरियों की खातिर, संस्कारों की खातिर अपनी इच्छाओं का गला घोट लो। आखिर कुर्बानी, त्याग, ये सब भी तो प्यार का ही हिस्सा होता है। मन से भानु से बंधी रम्या ने शादी के सारी रीतियों को किसी और के साथ निभाया। उनके जीवन पर पति और बेटी का अधिकार हो गया और वह अपनी दुनिया में रमती गई। नए जीवन को बिना किसी दुख या पश्चाताप के अपना लिया, क्योंकि जो संवेदना उनके मन प्राण को छू चुकी थी उसमें वह इतना भीग चुकी थी कि एक पल को भी भानु से अलग होने का एहसास नहीं हुआ। क्या मात्र 7 फेरे लेने से मन के बंधन टूट सकते हैं? आज भी रम्या उन पृष्ठों को ना खोलती अगर तनु प्यार के मर्म को गलत ढंग से परिभाषित नहीं करती। प्यार पहले शारीरिक कहाँ होता है, वह तो तब होता है जब समर्पण की भावना जन्म लेती है। मम्मा, तनु का तीव्र स्वर कानों से टकराया तो रम्या अपने एकांत से बाहर आई। तनु के चेहरे पर लालिमा और खुशी झलक रही थी। आंखों में एक अद्भुत चमक थी। ऐसी ही चमक तो रम्या के अंदर पैदा हुई थी जब उसने पहली बार भानु को देखा था। तो क्या मम्मा, आई एम इन लव, लव एट फर्स्ट टाइम। पार्टी में जब से उसे देखा है, न जाने भीतर अजीब सी फीलिंग हो रही है। क्या मुझे प्यार हो गया है? तनु शर्मा उठी। पर बेटा, प्यार क्या है? एक शारीरिक रिश्ता ही तो होता है ना। बिना जाने, बिना किसी के मानसिक स्तर को समझे प्यार कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से यह सब बकवास है। रम्या ने उसी की बात को दोहरा दिया। सॉरी मम्मा, मैंने शायद आपका दिल दुखाया, लेकिन मम्मा मैं आपकी तरह उसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। रम्या अवाक थी। कैसे डायरी बिना खोले ही सारे अध्याय पढ़ डाले इस लड़की ने। उन्हें कोई ग्लानि या शर्म नहीं महसूस हो रही थी।
ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।